नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। टीएमसी या बीजेपी, किसके गढ़ में कटे ज्यादा वोट? पश्चिम बंगाल एसआईआर किसे कर गया खुश? आ गए आंकड़े। पश्चिम बंगाल एसआईआर में 58 लाख वोट कटने के बाद अगर आपको लग रहा कि वहां सियासी भूचाल आने वाला है तो आप सही हैं, क्योंकि जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं उनमें से ज्यादातर टीएमसी का गढ़ है। बीजेपी के गढ़ वाले कुछ इलाकों में भी भारी संख्या में वोट कटे हैं, इसलिए कोई सियासी अनुमान लगाना आसान नहीं है। 65 फुट से ज्यादा ऊंची और पहले से ज्यादा चौड़ी कैसी होगी मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद? विधायक हुमायूं कबीर ने बता दिया सब कुछ। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने बताया मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद कैसी होगी। उन्होंने कहा कि पहले जो मॉडल था, जहां वह बना हुआ था, जो उसकी लंबाई चौड़ाई थी, अब उससे ज्यादा ऊंचाई होगी और वह ज्यादा चौड़ा भी होगा। 65 फुट से और ज्यादा ऊंची होगी मस्जिद। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का चंदा मिल चुका है और जो मटेरियल सामग्री आई है वह भी 1.5-2 करोड़ के लगभग की है। बंगाल में आदिवासी महिला से 3 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म, तृणमूल नेता समेत 2 गिरफ्तार। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में एक आदिवासी महिला को अगवा कर उसके साथ लगातार 3 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस घटना में स्थानीय पंचायत के सदस्य व तृणमूल नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सामूहिक दुष्कर्म के सबूत मिले हैं। अगर केंद्र राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकता तो हम देंगे। सीएम ममता ने रोजगार गारंटी योजना का नाम बदला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा यूपीए जमाने की मनरेगा रोजगार योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने के कदम की गुरुवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। भगवान राम मुस्लिम थे, टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बिगड़े बोल, बीजेपी भड़की। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को मुस्लिम बताया है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी ने मदन मित्रा के इस बयान की कड़ी निंदा की है और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मदन मित्रा के इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका जताई जा रही हैं। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भीषण अग्निकांड, आग की आंधी ने पूरी बस्ती को चलाकर खा कर दिया। तबाही का खौफनाक हादसा। नॉर्थ 24 परगना के न्यू टाउन की एक बस्ती में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। न्यू टाउन का ये वो इलाका है जहां के कई घरों में बांग्लादेशी परिवार रहते थे। एसआईआर शुरू होने की खबर सुनकर बांग्लादेश भाग गए थे। बंगाल में मुसलमानों के हीरो बने हुमायूं कबीर, ममता के लिए खतरे की घंटी, मुर्शिदाबाद में दिखी झलक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद मुस्लिम समुदाय में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। नई पार्टी बनाने की घोषणा और भारी भीड़ जुटने से वे ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक चुनौती बनते नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अमित मालवीय के खिलाफ टीएमसी ने दर्ज कराई पुलिस कंप्लेंट, लगाया पश्चिम बंगाल के अपमान का आरोप। बांग्लादेश हिंसा का हवाला देते हुए बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार 2023 में पर निशाना साधा और कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण नहीं करने की नसीहत दी। टीएमसी ने इसे बंगाल का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रात 12 से दोपहर 12 बजे तक तृणमूल कांग्रेस का धरना, संसद से पश्चिम बंगाल को संदेश। संसद परिसर में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसदों ने गुरुवार रात 12 बजे धरना दिया, जो शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक चला। टीएमसी सांसद पूरी रात वहीं डटे रहे और उन्होंने सरकार पर मनमाने ढंग से जी राम जी बिल पास करने और महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया। एसआईआर के बीच पीएम मोदी का बंगाल और असम का दौरा, करोड़ों की देंगे सौगात, जाने पूरा प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल शामिल है। टीएमसी सांसदों को लेकर विवाद से बिफरे अभिषेक बनर्जी, पार्टी की बैठक में लगाई फटकार। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसदों के बढ़ते विवादों पर अभिषेक बनर्जी ने सख्त रुख अपनाया।
उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक में सांसदों को उनके व्यक्तिगत आचरण, अनाधिकृत मुलाकातों और पार्टियों में शामिल होने पर फटकार लगाई। बनर्जी ने जोर दिया कि किसी भी सांसद के व्यवहार से पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। मथुआ, सीएए और एसआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मथुआ बहुल इलाके में सभा करेंगे। यह सभा सीएए लागू होने और एसआईआर प्रक्रिया के बीच हो रही है, जहां नागरिकता और घुसपैठिए मुख्य चर्चा का विषय है। पीएम मोदी मथुआ समुदाय को नागरिकता पर भरोसा दे सकते हैं और करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आइए जानें पीएम मोदी की सभा के क्या सियासी मायने हैं। दिन में दिखाई सुस्ती, रात में ताबड़तोड़ रफ्तार से भागी चांदी। कुछ घंटों में 4,700 रुपए महंगी। चांदी की कीमतों में रात को अचानक तेजी देखी गई, जिससे कुछ ही घंटों में यह 4,700 रुपए महंगी हो गई। दिन में सुस्ती के बाद चांदी ने अप्रत्याशित रूप से रफ्तार पकड़ी, जिससे निवेशकों और बाजार के जानकारों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस तेजी के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है और बाजार पर इसके प्रभाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ओम बिरला की टी पार्टी में प्रियंका गांधी ने सुनाया एक किस्सा। मुस्कुराते नजर आए पीएम मोदी और राजनाथ सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टी पार्टी में विपक्षी सांसद भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को अपने वायनाड दौरे का एक किस्सा सुनाया, जिस पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की सदन में अच्छी तैयारी के लिए तारीफ की। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा और देश को मजबूत बनाने में दें योगदान, पार्टी मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संगठन और देश को मजबूत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। भाजपा मुख्यालय में कार्यरत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से यहां कार्यालय आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को यह महसूस हो कि यह उनका अपना कार्यालय है। मुद्दों ने खूब बढ़ाया ताप, शीतकालीन सत्र में ठिठका काम। संसद के 19 दिनों के सत्र में क्या क्या हुआ खास? शीत सत्र में एसआईआर विवाद और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। मनरेगा की जगह लाए गए वीबीजी रामजी विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया। सरकार ने कई विधेयक पारित कराए। उपराष्ट्रपति ने विपक्षी सदस्यों के आचरण पर आत्मचिंतन की सलाह दी। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सहयोग की सराहना की। राज्यसभा में हंगामा, दिग्विजय सिंह ने गडकरी से की ये अपील। राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने भोपाल बैतूल नेशनल हाईवे NH-46 पर टोल वसूली का मुद्दा उठाया। उन्होंने नितिन गडकरी से कहा कि अधूरा काम होने के बावजूद टोल वसूला जा रहा है, जो जनता के साथ अन्याय है। दिग्विजय सिंह ने शाहपुर के पास कुंडी टोल प्लाजा पर सवाल उठाए और कहा कि हाईवे पर गड्ढे और अधूरा निर्माण है। उन्होंने मांग की कि जब तक सड़क पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक टोल वसूली रोकी जाए। आधुनिक कैंसर उपचार के साथ जोड़ी जाएंगी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां, WHO के कार्यक्रम में पीएम मोदी की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आयुष मंत्रालय और जामनगर स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र ने भारत में कैंसर के उपचार के लिए नई पहल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा कैंसर उपचार के साथ जोड़ा जाएगा। WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन पर पीएम ने कहा कि यह पहल साक्ष्य आधारित दिशा निर्देश तैयार करने में भी सहायक होगी। समंदर में बढ़ी भारत की ताकत, पूर्वी समुद्री तट की सुरक्षा के लिए मिला तटरक्षक बल को मिला अमूल्य। समुद्री सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल को नई पीढ़ी का तीव्र गति वाला गश्ती पोत अमूल्य मिल गया है। नई अदम्य श्रेणी की 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में यह अमूल्य भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में आने वाला तीसरा पोत है। बंदरगाहों व जहाजों की सुरक्षा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अमित शाह की स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए सरकार ने बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। यह ब्यूरो CISF के साथ मिलकर काम करेगा और बंदरगाहों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करेगा। भारत नीदरलैंड बैठक, पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति पर जताई चिंता। भारत ने नीदरलैंड के साथ बैठक में पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का मुद्दा उठाया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
भारत ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की और नीदरलैंड से इस मामले में सहयोग करने का आग्रह किया। दोनों देशों ने भविष्य में भी इस तरह की बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। कोयला छोड़ अब परमाणु से चमकेगा भारत। संसद से पास नए बिल की 10 बड़ी बातें यहां समझें। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। संसद में शांति विधेयक 2025 पास हो गया, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करना है। भारत परमाणु ऊर्जा के मामले में पीछे क्यों है? इसकी वजह यह है कि यह क्षेत्र दशकों तक सरकार के नियंत्रण में रहा। इस बिल से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और प्रदूषण कम होगा। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और थरूर का वाजपेयी साहब वाला हवाला। कांग्रेस सांसद ने क्या कहा? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है, जिससे भारत के लिए बांग्लादेशी नागरिकों की मदद करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने 2 वीजा सेंटर बंद करने पड़े हैं, जिससे इलाज और पढ़ाई के लिए भारत आने वाले लोग परेशान हैं। थरूर ने वाजपेयी के कथन का हवाला देते हुए रिश्तों को सामान्य करने की अपील की और कहा कि भारत सरकार स्थिति पर नजर रखेगी। एक्स पर पीएम मोदी का जलवा। भारत में बीते 30 दिनों में सबसे ज्यादा पसंद किए गए 10 ट्वीट में से 8 प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्स पर लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 30 दिनों में भारत में सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट्स में से 8 पीएम मोदी के हैं। इन ट्वीट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भगवद गीता भेंट करने और राम मंदिर ध्वजारोहण जैसे पोस्ट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी। भारत के कदम से फिर तिलमिला उठा चीन, यहां कर दी शिकायत। टैरिफ और सब्सिडी ने बिगाड़ रखा है ड्रैगन का खेल। भारत के एक कदम से चीन फिर से तिलमिला उठा है और उसने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। टैरिफ और सब्सिडी के कारण चीन का खेल बिगड़ गया है, जिससे वह परेशान है। इससे पहले चीन ने अक्टूबर में भी भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ईयू से एफटीए डील की उलटी गिनती शुरू। 8 से 9 जनवरी को ब्रसेल्स जाएंगे पीयूष गोयल। 26 जनवरी को होगा बड़ा ऐलान। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 8 से 9 जनवरी 2026 को ब्रसेल्स का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य बचे हुए राजनीतिक और व्यापार संवेदनशील मुद्दों को सुलझाना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। भारत ओमान फ्री ट्रेड डील 3 महीने में लागू होने की उम्मीद। 99% भारतीय निर्यात को ड्यूटी फ्री लाभ। किसे मिलेगा फायदा? भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड डील 3 महीने में लागू होने की उम्मीद है। इस समझौते से 99% भारतीय निर्यात को ड्यूटी फ्री लाभ मिलेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। यह समझौता भारतीय व्यापारियों के लिए ओमान के बाजार में पहुंच को आसान बनाएगा और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। सत्ता सच से ऊपर वाले बयान पर राहुल गांधी का हमला। बर्लिन में आरएसएस प्रमुख को घेरा। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सत्ता सच से ऊपर वाले बयान की आलोचना की। बर्लिन में कनेक्टिंग कल्चर्स कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरएसएस का वैचारिक नेतृत्व खुले तौर पर कह रहा है कि सत्ता ही सबसे अहम है, सत्य नहीं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति सत्य पर आधारित है और कांग्रेस इसकी रक्षा करती है। राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ शोल्क से भी मुलाकात की। यूक्रेन में युद्ध पर अपनी शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति ने यूरोपीय यूनियन पर लगाए आरोप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अपनी शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं करने की बात कही। उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर रूसी संपत्तियों की दिन दहाड़े डकैती करने का आरोप लगाया और कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की ओर से शांति समझौते पर सहमति की कोई तैयारी नहीं दिखती, पर कुछ संकेत हैं कि वे वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने 2028 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का रखा लक्ष्य। आदेश पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष में देश का दबदबा बनाए रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के अनुसार 2028 तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी आउटपोस्ट बनाने का लक्ष्य है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अंतरिक्ष नीति को लेकर यह पहला बड़ा कदम है। इस आदेश में पेंटागन और खुफिया एजेंसियों से अंतरिक्ष सुरक्षा रणनीति बनाने को कहा गया है। भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा शांति विधेयक।
निजीकरण को मिलेगा बढ़ावा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और 2047 के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लाया गया सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। जब पाकिस्तानी सैनिक ने कहा, अगर भारत के अधिकारी और पाकिस्तान के जवान साथ मिल जाएं तो रिटायर मेजर ने सुनाई कहानी। सेवानिवृत्त मेजर जनरल लखविंदर सिंह ने एक ऐसी घटना साझा की है जो भारतीय अधिकारियों के आगे बढ़कर नेतृत्व करने के जज्बे को उजागर करती है। युद्ध समाप्ति के बाद एक पाकिस्तानी सैनिक की यह टिप्पणी आज भी भारतीय सेना की बहादुरी और नेतृत्व की मिसाल बनती है।